देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ो पेज नंबर 12.4 पे, प्रॉब्लम 12.1 क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नेट प्रॉफिट गिवन है फाइनेंशियल बुक का, नेट प्रॉफिट गिवन है कॉस्टिंग बुक का, फैक्ट्री ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, डेप्रिसिएशन कई सारे आइटम्स है, पीछे पढ़ो, बैंक इंटरेस्ट भी है, स्टोर एडजस्टमेंट भी है, डेप्रिसिएशन स्टॉक, डिविडेंड, लॉस ड्यू टू फायर, सब कुछ यहाँ पे गिवन है। अब देखो स्टार्टिंग में देखो दो तरह के बैलेंस गिवन है, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल भी है और नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट भी है। तो क्या लेना चाहोगे, कॉस्ट वाला लेना चाहोगे, तो लिखो नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स। आपने बोला कि सर कॉस्ट का प्रॉफिट लेना चाहोगे, तो कॉस्ट प्रॉफिट है कितना 66,760। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब आपने ध्यान देना, अगर आपने प्रॉफिट कॉस्ट का ले तो लिया, सारा चेंज किस में करने वाले हो, कॉस्ट में करने वाले हो। पहली एंट्री पे ध्यान दो, नंबर 1 एंट्री क्या लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के आगे क्या लिखा है, अंडर रिकवर्ड, अंडर रिकवर्ड। अब देखो समझना, देखो कॉस्टिंग में लिखा है अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग 5,700 रुपये। आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे हैं वो 5,700 रुपये कम रिकॉर्ड है। क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, सी, क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, एफ। पहले वाले के लिए देखो, इस वाले का आपने 5,700 रुपये कम रिकॉर्ड कर दिया। हाँ जी, कम रिकॉर्ड करने में से क्या हो रहा है, इसका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, कॉमन सी बात है। अगर आप जितना कम रिकॉर्डिंग करोगे कॉस्ट में, उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव, क्या कर दीजिएगा, नेगेटिव। अगर आपको सारा चेंज कॉस्ट में करना है ताकि दोनों क्या हो सके, इक्वल, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 5,700 रुपये। कोई डाउट यहाँ तक। नंबर 2 पे चलो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस। देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस। देखो एक्सेस मतलब क्या कह रहा है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है रिकवर्ड एक्सेस, आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। यहाँ प्रॉफिट कैसा हो जाएगा ज़्यादा रिकॉर्ड करने से, माइनस में। यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव, क्या कर दीजिएगा, पॉजिटिव। कोई डाउट यहाँ तक, कितना आ जाएगा 4,250। कोई दिक्कत यहाँ तक दो एंट्री में। एंट्री नंबर 3 पढ़ते चलो, क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन का ध्यान देना, डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक में 3,660, और उसमें पढ़ो डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्टिंग 3,950। एक बात बताओ, अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉस्टिंग में डेप्रिसिएशन कितना है 3,950, यहाँ डेप्रिसिएशन कितना है 3,660। कितने का डिफरेंस है, 0, 15 में से 6 गया 9, 8 में से 6 गया 2। कोई डाउट यहाँ तक। आपने क्या फील किया कि सर 290 रुपये का जो डेप्रिसिएशन है हम ज़्यादा लगा रहे हैं कॉस्टिंग में, समझ में आया क्यों, 290 रुपये का डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगाया जा रहा है कॉस्टिंग में, फाइनेंशियल में कम लगाया जा रहा है। ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगाने की वजह से क्या होगा, प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। खुद समझो ना, क्या डाउट रहा, प्रॉफिट डाउन हो गया, ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगने से प्रॉफिट डाउन, प्रॉफिट कम हो गया इसका कॉस्टिंग का, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉफिट तो पॉजिटिव में ही है। क्या कर दीजिएगा, प्लस। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन आया है 290। आगे चलो, इंटरेस्ट रिसीव्ड बट नॉट इंक्लूडिंग कॉस्टिंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड बट नॉट इंक्लूडिंग कॉस्ट। देखो अब समझना, आपने इंटरेस्ट मिल तो गया लेकिन इसकी कोई रिकॉर्डिंग कहाँ पे नहीं करी है, कॉस्टिंग में नहीं करी है। चौथी एंट्री यहाँ देखो, देखो आपको इंटरेस्ट मिला है, इसकी रिकॉर्डिंग कॉस्टिंग में नहीं करी। इंटरेस्ट मिला, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करो, कहाँ पे, फाइनेंशियल बुक पे रिकॉर्ड। अब देखो फाइनेंशियल बुक रिकॉर्ड करोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। क्या,
इंटरेस्ट मिलने से, कोई डाउट? क्योंकि आपने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया होगा, और जब क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, प्रॉफिट कैसा है इस जगह? माइनस। क्या करते हैं इस जगह? प्लस। कोई डाउट इसमें? अमाउंट बताइए कितना है? 450। एंट्री नंबर 5, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड। इनकम टैक्स, देखो इनकम टैक्स 600 है। इनकम टैक्स के पीछे ध्यान देना, आपने इनकम टैक्स प्रोवाइड किया है फाइनेंशियल बुक में। फाइनेंशियल बुक में इनकम टैक्स प्रोवाइड करने से कहाँ एंट्री करोगे? डेबिट साइड। प्रॉफिट क्या हो जाएगा इससे? आपका डाउन हो जाएगा, डेबिट प्रॉफिट कम हो गया। फाइनेंशियल प्रॉफिट क्या हो जाएगा इससे? कम। यहाँ पर कैसा है? पॉजिटिव। क्यों? यहाँ पे तो पता ही नहीं हमें, हमने इनकम टैक्स यहाँ पर करी नहीं है, क्या कर दीजिएगा? माइनस। कितना? 600। आगे चलो, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द फाइनेंशियल बुक। देखो बैंक ने इंटरेस्ट दिया है हमें, बैंक इंटरेस्ट, देखो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है। एंट्री नंबर 6, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया। यहाँ पर प्रॉफिट कैसा हो रहा है? फाइनेंशियल में बढ़ रहा है। इंटरेस्ट देते ही हमारे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट राइज हो जाएगा। बट यहाँ तो पता ही नहीं है, माइनस में। क्या करते हैं इस जगह? प्लस। कितना प्लस में आएगा? 230। आप खुद समझो ना, आपका प्रॉफिट देखो है कितना? 66,000 था, समझे ना? आपने 230 रुपये की रिकॉर्डिंग करी नहीं थी, तो अगर हम क्या करें, इसे ऐड करेंगे ना, क्योंकि वहाँ तो पॉजिटिव करके बैठे हो, यहाँ हमें पता ही नहीं है। कोई डाउट इसमें? आपको इसी तरह जज करना है। पहले अब लिखा है स्टोर एडजस्टमेंट, पढ़ो। क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स 420 रुपये। देखो क्रेडिट मतलब समझते हो, आपने इसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया, मतलब फाइनेंशियल प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे क्या करके बैठे हो? माइनस में ऐड कर देंगे। कितना रुपये? 420। डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज फाइनेंशियल बुक 860। डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक, देखो डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल बुक, आपने किस पे चार्ज किया? ये फाइनेंशियल बुक में रिकॉर्ड किया है। वहाँ तो प्रॉफिट कैसा हो गया? कम हो जाएगा। और यहाँ प्रॉफिट पॉजिटिव में, क्या कर देंगे इसे? नेगेटिव। तो इसे कितने पे नेगेटिव में आ जाएगा? 860। कोई डाउट यहाँ तक? आगे चलो, डिविडेंड एप्रोप्रिएट। डिविडेंड एप्रोप्रिएट, आपने देखो डिविडेंड बांटा है, कितना बांटा है? 1200 रुपये। वहाँ नेगेटिव करके बैठे हो, यहाँ पॉजिटिव में क्या कर देंगे? नेगेटिव 1200 रुपये। और 10th एंट्री, पे ध्यान दो, लास्ट एंट्री है लॉस ड्यू टू थेफ्ट एंड पिल्फरेजेस प्रोविडेंट ओनली इन द फाइनेंशियल बुक। आपके पास कुछ लॉसेस ऐसे हैं जिसका रिकॉर्ड केवल फाइनेंशियल में अपने किया हुआ है, इसका रिकॉर्ड कॉस्टिंग में नहीं किया। तो फाइनेंशियल में कितना रिकॉर्ड है? 260। आपका सामान चोरी हो गया, हाँ जी, रिकॉर्डिंग कहाँ करके बैठे हो? फाइनेंशियल में करके बैठ गए हो। वहाँ तो प्रॉफिट आपने कम कर दिया डेबिट से करके, जहाँ पता ही नहीं है कॉस्टिंग वाले को। फाइनेंशियल अकाउंटेंट तो बहुत तेज है, उसने रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन कॉस्टिंग वाले को पता नहीं चला। वो क्या करके बैठेगा? उसे पता ही नहीं है, पॉजिटिव करके बैठा है प्रॉफिट। क्या करते हैं इस जगह? नेगेटिव। कितना रुपये? अब देखो फाइनली करना क्या आपको लास्ट, अब देखो बड़ी साइड कौन सी आ रही है? प्लस वाली साइड बड़ी लग रही है। आप इन साइडों को ऐड करो और एक डेबिट वाली माइनस वाली साइड माइनस कर दो, तो प्रॉफिट आपको कितना आ जाएगा इस जगह? 63,780 रुपये। और इसे लिखेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। चेक करो फाइनेंशियल प्रॉफिट इतना ही था। तो आपने क्या देखा? प्लस वाले को ऐड करोगे और सारे नेगेटिव वाले को माइनस कर दोगे। प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 63,780 मैच होना चाहिए। अगर मैच कर गया तो समझ लेना आपने बिल्कुल ठीक बनाया है। अगर ये डिफर आ गया तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कुछ समझते हो? तो जो भी डिफरेंस देखो, आपने क्या देखा? प्रॉफिट यहाँ पर कुछ और था और यहाँ प्रॉफिट कुछ और है। इनका जो भी डिफरेंस आ रहा है वो इन्हीं रीजनों की वजह से आ रहा है। ऐसे कॉपी करो।